हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपन भी कंटिन्यू कर रहे हैं डायमेंशन फीमा को, और आज का अपना टॉपिक रहेगा यूजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन, विमीय समीकरण के उपयोग। इससे पिछले लेक्चर के अंदर अपन ने विमाओं के बारे में बात की। विमीय समीकरण विभिन्न विभिन्न भौतिक राशियों की लिखें, और वहाँ पे अपने देखा कि भौतिक राशियों की कहीं दो भौतिक राशियों के विमीय समीकरण क्या रहते हैं, समान रहते हैं। आप ध्यान रहे, ये कंफ्यूजन ना रहे कि विमीय समीकरण विमा को चाहे डायमेंशन को, तीनों चीज क्या है, एक ही। विमा ही पूछे तो भी वही लिखना, विमीय समीकरण पूछे भी तो वही चीजें लिखनी है। ठीक है, अब इसके उपयोग की बात करें अपन, तो इसका पहला उपयोग है कि भौतिक राशि के परिमाण को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में परिवर्तित कर। सेकंड है भौतिक सूत्रों की सत्यता की जांच करना। तीनों के बारे में अपन फुली पढ़ेंगे। थर्ड है भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। ये तीन अपने पास इसके उपयोग है। इसके कुछ उपयोग है तो कुछ इसके लिमिटेशंस भी है। लिमिटेशंस को अपन इसके लास्ट में बताएंगे। ठीक है, तो पहला तो क्या है कि भौतिक राशि के परिमाण को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में, परिमाण जैसे द्रव्यमान दे रखा है, द्रव्यमान एक भौतिक राशि है, वो दे रखा है जैसे 5 किलोग्राम। 5 किलोग्राम, किलोग्राम किस पद्धति में, एमकेएस पद्धति में। अब बताओ इसका परिमाण सीजीएस पद्धति में क्या है, एफपीएस पद्धति में क्या है। तो अपने पास यहाँ पे विमीय समीकरण का उपयोग किया जाता है। दूसरा भौतिक सूत्रों की सत्यता की जांच करना। जैसे अपने पास समीकरण है V बराबर U प्लस AT, ये समीकरण सही है या गलत है, इसकी भी जांच विमीय समीकरण की सहायता से की जा सकती है। कैसे करेंगे वो अपन आगे देखेंगे वन बाय वन। दूसरा भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। ठीक है, तो जैसे राशि है, द्रव्यमान है, वेग है और ऊर्जा है, इस तीनों के बीच संबंध क्या है, तो भी अपन भौतिक इस विमीय समीकरण के उपयोग की सहायता से ये संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो अपन पहले उपयोग से स्टार्ट करें कि पहला क्या है कि भौतिक राशि के परिमाण को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में परिवर्तित करना। तो यहाँ पर जो अपन परिवर्तित करने वाले जो पद्धतियां लेंगे वो 3 प्रकार की आप जानते हैं। एक तो एमकेएस पद्धति, दूसरी सीजीएस पद्धति और एफपीएस पद्धति। इन तीनों पद्धतियों के अंदर ही अपन भौतिक राशि के परिमाणों को परिवर्तित करेंगे। ठीक, जैसे कोई भौतिक राशि है, तो भौतिक राशि के साथ में उसका क्या होगा, एक तो परिमाण होगा और दूसरा क्या होगा, मात्रा। ठीक, जैसे भौतिक राशि एक क्यूब है तो इसके साथ में क्या होगा, n into मात्रक
Q बराबर क्या होता है N इंटू U, ये चीज अपन जानते हैं। दूसरा, अब U है, U कोई मात्रक है, तो इस मात्रक का अपन विमीय समीकरण लिखें, U विमीय समीकरण। तो अपन इस U की जगह m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c ये लिख सकते हैं। अभी जो घाते हैं a b c, चाहे पद्धति कोई भी होगी, लेकिन ये घाते हमेशा क्या रहती है, समान रहती है। अंक दर का परिमाण परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन विमीय समीकरण की घाते क्या रहती है, सेम रहती है। तो यहाँ से एक ही भौतिक राशि को दूसरे में परिवर्तित करेंगे तो अपन लिख सकते हैं Q बराबर N1 U1 बराबर N2 U2। और यहाँ से आप जानते थे N प्रोपोर्शनल टू 1/U की मात्रक बड़ा करेंगे तो मात्रा छोटी हो जाएगी, और मात्रा छोटा करेंगे तो मात्रा क्या होगी, बड़ी होगी। ये आप जानते हैं। इस U1 की जगह मैं ऐसे लिख सकता हूँ M1 की पावर A, L1 की पावर B और T1 की पावर C, और U2 के स्थान पर मैं लिख सकता हूँ M2 की पावर A, L2 की पावर B और T2 की पावर C। यहाँ A1 B1 C1 नहीं लिखना, A2 B2, क्योंकि पद्धति में केवल ये परिमाण परिवर्तित हो गए, मात्र जो इसकी भौतिक राशि की घाते हैं वो हमेशा क्या रहती है, समान रहती है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। ओके, समझ में आई चीज। अब देखिए अपन इसको मैं यहाँ पे रखूं तो मैं लिख सकता हूँ Q बराबर N1 M1 की पावर A, L1 की पावर B और T1 की पावर C बराबर हो जाएगा N2 M2 की पावर A, L2 की पावर B एंड T2 की पावर C। अब यहाँ पे एक इस दोनों में से किसी एक का मान होगा वो अपन को दे दिया जाएगा, ठीक है। और अपन यहाँ पे मान लेते हैं कि जो N2 है वो ज्ञात करना है, तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं N2 अपॉन N1, N2 अपॉन N1 बराबर, ये N1 इधर आएगा तो ये इसके नीचे जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ M1 की पावर A, L1 की पावर B और T1 की पावर C अपॉन M2 की पावर A, L2 की पावर B और T2 की पावर C। तो यहाँ से अगर अलग अलग लिखें तो M1 N2 अपॉन N1 बराबर ये पहली मात्रक पद्धति में परिमाण M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B और T1 अपॉन T2 की पावर C, ठीक। तो यहाँ से N2 बराबर लिखना चाहे तो N, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। याद भी कैसे रखना नहीं है, केवल याद कैसे, जो दिया गया है, दिया गया ऊपर जो ज्ञात करने वाला N2 अपॉन N1, अगर N1 की वैल्यू दे रखी तो यहाँ लेनी, N2 की दे रखी तो, ठीक है। A L1 अपॉन L2 की पावर B और T1 अपॉन T2 की पावर C, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि किसी भौतिक राशि के परिमाण को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में ऐसे परिवर्तित अपन कर सकते हैं। अपन एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल लेके।
अब देखिए अपने पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझो या इसको एग्जांपल समझो। इसको समझने के लिए उदाहरण है, एक भौतिक राशि है, आप जानते हैं गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान MKS पद्धति में में 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो G का मान CGS पद्धति में क्या होगा। ओके, ये अपने पास सिंपल सा और छोटा सा क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा है, MKS पद्धति तो अपन को दे रखे है, पूछा किसमें, MKS पद्धति से CGS पद्धति में। यहाँ पे भी जी। अब गुरुत्वीय त्वरण, यहाँ पे एक चीज ध्यान होनी आवश्यक है कि आपको पता होना चाहिए कि गुरुत्वीय त्वरण जी की विमापति होनी चाहिए। अब जी की विमा ज्ञात करना आपको आसान रहेगा, क्योंकि जो भी मान दिया जाएगा उसके पीछे उसका मात्रक होगा, मात्रक से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो जी की विमा हो जाएगी, वो हो जाएगी m0 L1 t माइनस का 2, m0 L1 t माइनस का 2। तो यहाँ वही फॉर्मूला लगाएंगे, n2 बराबर n1 m1 अपॉन m2 का पावर a, L1 अपॉन L2 की पावर p एंड T1 अपॉन T2 की पावर c। तो ये ABC है, जो विमीय समीकरण की घातें होगी वही ABC। तो A बराबर यहाँ पे 0 दे रखा है, B बराबर 1 और C बराबर दे रखा है माइनस का। और N1 की वैल्यू कितनी है, N1 की वैल्यू आपको दे रखी है 9.8। ये सारी वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो ये N2 बराबर N1 की वैल्यू 9.8। अब पहले ऊपर वाला M1 किस में है, किलोग्राम में, यहां से लिखना किलोग्राम अपॉन ग्राम पावर 0। यहाँ पे ये मीटर अपॉन किस में आएगा, सेंटीमीटर पावर 1 पावर। फिर यहाँ पे ये किस में आएगा, सेकंड्स अपॉन सेकंड्स माइनस का 2। ठीक है, यहाँ पे ऐसे मान रखना, बहुत ही सिंपल और साधारण मेथड से बता रहा हूँ, बाद में आपको डायरेक्ट करना है। 1 किलोग्राम के अंदर कितना है, 1000 ग्राम, ये भी पावर कितनी, 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर, ये भी कितना है, सेंटीमीटर पावर 1। यहाँ पे सेकंड माइनस 2, ये सारा कैंसल। तो n2 बराबर 9.1 इंटू 10 की पावर 3, इसकी पावर कितनी है 0, इंटू 10 की पावर 2, इसकी पावर कितनी है 1, और 1 की पावर माइनस का 2। तो इसकी पावर 0 की वैल्यू हमेशा क्या होती है 1, और 1 की चाहे कितनी भी पावर 1 का मान कितना होता है 1। तो ये जो n2 का मान प्राप्त हुआ वो 9.8 इंटू 10 की पावर 2, तो n2 बराबर कितना होगा 980। तो अब इसको लिखेंगे कैसे कि q बराबर, या तो आप लिख सकते हैं 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या फिर आप लिख सकते हैं 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर।
तो यही है अपना पास इस प्रकार से किसी एक भौतिक राशि को कैसे करना है। जी का मान पहले लिख देना, कौन सी गलती, एम के पद सीधीस, और जो भौतिक राशि का परिमाण परिवर्तित करना है उसके विमीय समीकरण लिखते हैं, और विमीय समीकरण की जो घातें होगी वही ए बी सी का मान होगा। फिर अपन को ये फॉर्मूला रखना है, जो दे रखा है वो ऊपर रखने हैं, जो ज्ञात करने हैं वो नीचे रखने हैं। और यहाँ पे ऐसे ग्राम किलोग्राम मीटर सेंटीमीटर सेकंड सेकंड करके आप कैंसिल करना, तो केवल क्या बचेगा, परिमाण ही बचेगा। यहाँ पे n1 n2 ज्ञात कर रहे हो तो यहाँ पे कोई मात्रक नहीं हो रहा, n2 क्या एक मात्रा है, ठीक। तो इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं। ओके, अब देखिए इसका सेकंड उपयोग। अपन एक एक एग्जांपल अभी लेते हैं और एक लेक्चर ऐसा लेंगे जिसमें अपन प्रत्येक के पर दो दो एग्जांपल की बात करेंगे। लेकिन अभी अपन यूजेस देख लेते हैं। सेकंड क्या यूज के भौतिक सूत्रों के सत्यता की जांच करना। अब सत्यता की जांच कैसे करेंगे, ये अपन को करनी है विमीय विधि से। और विमीय विधि डायमेंशनल मेथड क्या कहता है कि भौतिक सूत्र के अंदर कोई भी क्यू भौतिक राशि होगी वो किसी न किसी a की पावर m p की पावर n समथिंग कुछ इस प्रकार से होगी। ये सभी भौतिक राशियां हैं, ऐसे कोई भौतिक सूत्र होगा। उस कंडीशन के अंदर क्या याद रखना है, बराबर के ये होगा लेफ्ट हैंड साइड और ये कहलाती है अपने पास राइट हैंड साइड। तो विमीय विधि अगर सत्यता की जांच करते समय लेफ्ट हैंड साइड की विमा बराबर हो जाए राइट हैंड साइड की विमा के, उस कंडीशन में अपन कह सकते हैं वह भौतिक सूत्र क्या है, सत्य है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल यहाँ देखें कि आप जानते हैं एक होता है गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा E इक्वल टू होता है 1/2 mv²। यहाँ पे अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, मैं कह सकता हूं E की विमा बराबर होगी 1/2 mv² की विमा। E क्या है, ऊर्जा है, तो इसको लिखते हैं प्रत्येक की विमा लिखते हैं। ऊर्जा की विमा क्या होती है, m1 l2 t-2। फिर m क्या है, द्रव्यमान है m1। v क्या है, वेग है, वेग क्या हो जाएगा l1 t-1। अब यहाँ पे 1/2 संख्यात्मक मान का कोई विमीय समीकरण नहीं होता है, ये आपको ध्यान है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया। तो लेफ्ट हैंड साइड की विमा क्या होगी, बराबर m1 l2 t-2, ये तो एक ही राशि थी। अब राइट हैंड साइड की विमा देखें तो हो जाएगी ये 1/2 विमा है, या फिर आप लिख सकते हैं, ये लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, डायरेक्ट m1 और हो जाएगा l1 t-1। और जितनी भी राशि स्क्वायर है तो उस भौतिक राशि के विमीय समीकरण में भी क्या लिखना है, स्क्वायर लिखना है। हो जाएगा ये m1 है, ये हो जाएगा l2 और t-2, तो इसकी विमा हो जाएगी m1 l2 t-2। अतः अपन यहाँ पे ऐसे लिखेंगे LHS की विमा
बराबर RHS की विमा बराबर है। अतः यह भौतिक सूत्र सत्य है। तो इस प्रकार से सत्यता की जांच की जाती है किसी भी भौतिक राशि के अंदर। तो आज अपन ने इसके दो उपयोग देखे। वीडियो 20-20 मिनट 20 और 25 के बीच में बनाना, इसलिए अपन यहाँ तक ही रुकेंगे। तो अपन ने दो देखा, एक तो भौतिक राशि के परिमाण को एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में परिवर्तित करना, और दूसरा देखना है सत्यता की जांच करना। ठीक है, चलिए अब सत्यता की जांच के अंदर एक चीज और है, उसको अपन देख लेते हैं। जैसे समीकरण कुछ इस प्रकार से, जैसे कि v बराबर u प्लस at, ये भी क्या है, एक सूत्र है। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड की विमा इसकी विमा बराबर होना चाहिए, लेकिन इस प्रकार का जब हो तब आपको ध्यान रखना है, ऐसे लिखना है कि ये v की विमा बराबर u की विमा बराबर at की विमा। ये चीज का आपको ध्यान रखना। तो ऐसे सूत्र अगर बड़े सूत्र हो तब v की विमा, u की विमा और at की विमा तीनों की समान रहती है। इस पर अपन कल क्वेश्चन देखेंगे। धन्यवाद। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आए तो आगे से आगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताएं। धन्यवाद।